तो पालगढ़ किला ये साइज में भले ही छोटा हो, पर इसने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कोंकण को सुरक्षित और बलशाली करने के मुहिम में एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया था। ये ग्रीनरी देख के ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी जुरासिक पार्क के मूवी के सीन में आ गया हूँ। मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट है ना मेरे आजू बाजू में। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो वहाँ पे भीड़ मेरे को दिख रही है। इस किले का मुख्य द्वार एक गौमुखी दरवाज़ा है। आज ये मुख्य द्वार काफ़ी बुरे कंडीशन में है। और हम लोग वहाँ से रोड से ऊपर से ये जो रोड है वहाँ पे स्कूल था छोटा सा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। तो आप सभी का स्वागत है एक्सपीडिशन इंडिया के इस नए वीडियो में। और आज हम जाने वाले हैं पालगढ़ फोर्ट पे। आप देखते रहिए। मैं भी आऊंगा। अरे हट जा बाजू यार। नहीं, मैं भी आऊंगा। अरे तेरे को नहीं लेके जा सकते, पहले से हम लोग ट्रिपल सीट जा रहे हैं। तेरे को किधर बिठाऊंगा? जाना है तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो तेरे ऊपर से जाऊंगा मैं। हट साला हरामी। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पालगढ़ फोर्ट, जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो मैं अभी निकला हूँ मेरे घर से, जो है खेड़ रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और ये हरियाली देख के आप लोग समझ गए होंगे कि अभी हम लोग कोंकण में है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, पर यार ये मौसम देखो। ये मौसम देख के तो ऐसे लग रहा है कि शाम के 5 बज गए होंगे। तो बारिश तो रुक गई है, पर एकदम हल्की सी ड्रिजल हो रही है। मेरे हेलमेट के स्क्रीन पे पूरा पानी जमा हो रहा है। तो मेरे इस गांव का नाम है घेरा पालगढ़। ये पालगढ़ फोर्ट के रेडियस में आता है, इसीलिए इसका नाम है घेरा पालगढ़। तो ये ग्रीनरी आप देख रहे हो, ये ग्रीनरी देख के ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी जुरासिक पार्क के मूवी के सीन में आ गया हूँ। मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट है ना मेरे आजू बाजू में कि कहीं से कोई डायनासोर ना आ जाए। तो मेरा जो घर है ना वो थोड़ा हाइट पे है, इसीलिए हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं अभी गाउठनवाड़ी की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो ये है गाउठनवाड़ी। आप लोग देख सकते हो एकदम ट्रेडिशनल कोंकणी घर है यहाँ के। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे हमारे बाकी के पंटर लोग जो हमारे साथ पालगढ़ फोर्ट आएंगे। अरे चला, थांबलोत का चला? ए चल लवकर यार, कधीपासून तयार होतोय? चला चला चला। तो ये जो मेरा गांव है ना, यहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 घर होंगे, जिसमें से आधे तो बंद रहते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरा कोंकण सीरीज़ का एक वीडियो है। और इसी सीरीज़ में मैंने कोंकण के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप उनको भी ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो ये है मेरे गांव का डायमंड क्रॉसिंग। मतलब यहाँ पे 4 रास्ते हैं। ये राइट साइड में जाता है शिंदेवाड़ी, लेफ्ट में कदमवाड़ी, और हमें जाना है सीधे यानी किल्लेमाची, जब तक ये रास्ता ख़त्म नहीं होता तब तक। तो कोंकण में ना ऐसे ही मतलब सरनेम के बेसिस पे गांव और वाड़ी के नाम होते हैं। शिंदेवाड़ी, भोसलेवाड़ी, कदमवाड़ी, राववाड़ी, ऐसे बहुत सारे वाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी ना घाट सेक्शन चालू हो गया है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए आप लोग देख सकते हो कि रोड पे ना कहीं कहीं पर एलके जमा हो गई है। तो ऐसे रास्तों पे ना हमेशा संभल के जाना चाहिए। तो अभी हम लोग आ गए किल्लेमाची। जो पालगढ़ फोर्ट है ऊपर, किल्लेमाची उसका बेस विलेज है। हमने बाइक यहाँ नीचे पार्क किया। और राइट, तो ये जो नीचे गांव दिख रहा है वही है किल्लेमाची। और मेरे साथ है मेरे गांव के कुछ दोस्त लोग, स्वरूप, संकेत, ओमकार और शुभम। तो मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ इस फोर्ट पे। मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे, गणपति के सीज़न में ही आया था, तभी भी ऐसे ही ग्रीनरी था। और उसके बाद अभी आ रहा हूँ 2 साल बाद। तो इस फोर्ट का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो इसका जो रूट है इस फोर्ट का बहुत ही इजी है। 15 मिनट्स में हम लोग फोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। और ये यहाँ से अभी हम लोग को जाना है, वहाँ से फिर एक यू टर्न लेके ऊपर से
हम जाएंगे फोर्ट पे। तो फोर्ट यहाँ पर है ऊपर। तो सिर्फ 5 मिनट हुए हमको चल के, और ये ज़रा व्यू देख लो, क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। ये जो नीचे गांव है यहाँ से दिख रहा नहीं है, झाड़ वाड़ है, ऊपर से क्लियरली दिखेगा। और यही है किले माची जो यहाँ का बेस विलेज है, और ये पूरा सह्याद्री माउंटेन्स। हमारा जो मुंबई गोवा हाईवे है वो इसी तरफ है, इसी डायरेक्शन में आगे। ऑलराइट, तो हम लोग को 10 मिनट हो गया चल के, और अभी सबकी सांसें फूलने लगी है क्योंकि थोड़ा स्टीप बढ़ने लगा है। हाँ, तो अभी यहाँ से हम लोग को एक क्लियर व्यू आ रहा है किले माची गाँव का। ये जो नीचे गाँव है वही है किले माची। एक छोटी सी वाड़ी है ये। हमारा जो घर है वो ये जो माउंटेन पीक दिख रहा है ना, उसके पीछे वाले माउंटेन पे है। और ये व्यू तो देखो यार, क्या अमेजिंग व्यू है। ये जो फॉग आ रहा है ना, फॉग की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो चलते हैं आगे अभी, और आई गेस 15 मिनट्स में हम लोग फोर्ट के ऊपर पहुंच जाने चाहिए। ऑलराइट, तो 15 मिनट्स में हम लोग इस प्लेटो पे आ गए। सामने ही है पालगढ़ फोर्ट, अभी और ऊपर जाना है हम लोग को। तो ये जो फोर्ट है ना, पालगढ़ फोर्ट, ये दापोली और खेड़ तालुका जो है, दापोली और खेड़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बॉर्डर पे ही है। ये साइड पे है खेड़ रीजन, नीचे किले माची, और ये पूरा खेड़ है। यहाँ पे खेड़ सिटी है वहाँ पे आगे सामने, और ये साइड पे है दापोली। नीचे गांव है पालगढ़, वो भी एक एंशंट गांव है, वो एक एंशंट ट्रेड रूट हुआ करता था वहाँ पे, वो है पालगढ़ नीचे। और ये पूरा दापोली रीजन। वहाँ पे उस साइड में है मंडनगढ़, वहाँ पे भी एक फोर्ट है, मंडनगढ़ फोर्ट। और यहाँ से भी बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है सह्याद्री माउंटेन्स का। हाँ, आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। अभी फोर्ट के जो स्टेप्स है ना वो चालू हो गए। यहाँ पर एक स्टार्टिंग में ही एक कैनन था, तोफ थी यहाँ पे, पता नहीं, अच्छा यहाँ पे है। ओके, ये यहाँ पे एक तोफ है जो ऊपर से नीचे आ गई है, इसको कलर करके रखा हुआ है। और एक यहाँ पे भी है, ये रहा। तो ये सभी तोफ साइज़ में छोटे हैं, पर ये ऊपर हुआ करते थे, और ये मतलब बहुत सालों से ये धीरे धीरे नीचे नीचे आने लगे, और फिर लोगों ने उनको यहाँ पे रख दिया। 2 तोफ है जो नीचे गांव में भी है, किले माची गांव है ना, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लोगों ने उसको रख के रखा है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा अभी जंगल स्टार्ट हो गया है, बहुत घास है यहाँ पे। ये देखो जरा पीछे का व्यू देखो, यहाँ पे क्या अमेजिंग है। पूरा लश डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, एकदम अमेज़न के जंगल की तरह। अगर आप नीचे उन जंगलों में जाओगे ना, तो वो जंगल इतना घना है ना कि ऊपर से जो सनलाइट आती है वो नीचे पहुँचती भी नहीं है, इतना घना जंगल है। हाँ चलो, ओके, तो अभी हम लोग फोर्ट का जो मुख्य द्वार है ना उसके पास आए। ऑलराइट, तो ये था मुख्य द्वार इस फोर्ट का। यहाँ पे सामने ही है पालगढ़ गांव। ये जो द्वार है उसको उसी को फेस करता है पालगढ़, और इसी डायरेक्शन में है वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी, और यहीं पर ये साइड में है मंडनगढ़ फोर्ट। ऑलराइट, यहाँ पे ऊपर एक कैनन है, अगर आपको दिख रहा है ध्यान से। मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बहुत सारा घास है, यहाँ पे भी बहुत घास है। तो अभी मानसून सीज़न में यूजुअली इतना घास होता ही है। अगर हम लोग गर्मी के सीज़न में आएंगे तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो ये घास काट देते हैं,
ताकि यहाँ पे घूमना थोड़ा इजी हो जाए। पर अभी थोड़ा संभल के हम लोग को नीचे देख के चलना पड़ रहा है। ओके, यहीं पे एक पानी का टाकी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये छोटा सा है पानी का टाकी और ये सीजनल है, मतलब अभी तो सीजनल है। गर्मी के मौसम में ये पूरा सूख जाता है। पहले शायद पानी आता होगा यहाँ पे, पर मैंने ऐसे गर्मी के सीज़न में कभी यहाँ पे पानी देखा नहीं है। तो यहाँ पे भी एक कैनन है। तो इस कैनन को रिसेंटली रिस्टोर किया गया था। इसके टायर्स जो है वो लगाए गए थे। अभी बारिश की वजह से वो ख़राब ना हो, क्योंकि लकड़ी का टायर्स वगैरह उसका जो है, इसलिए उसको ऐसे रैप करके रखा हुआ है प्लास्टिक से। पर बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर हम गर्मी के सीज़न में आएंगे तो मैं कभी दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा प्लाटो है यहाँ पे फोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर आगे ही है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्यारी सी मूर्ति। तो हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं अंदर जाके। तो ये घास देखो, मतलब लिटरली हम लोग के कमर तक आ रही है घास, तो इसलिए उसको ऐसे साइड करके जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक बुरुज है। इस फोर्ट का एक इम्पोर्टेंट बुरुज है वहाँ पे। क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो हम लोग भी यहीं से आए हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया वहाँ से नीचे ही कदमवाड़ी है ना, ये नीचे एक कदमवाड़ी है, छोटा सा गाँव है वहाँ पे नीचे वो वाला। ये यहाँ पे है भोसलेवाड़ी, और हम लोग वहाँ से रोड से ऊपर से ये जो रोड है वहाँ पे स्कूल था छोटा सा जो हमने देखा। और फिर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इस साइड पे है किले माची। यहाँ पे भी बहुत घना जंगल है यार। अभी हमने पहला पड़ाव पार किया। अरे पहुँच गए अभी, पड़ाव और कितने पार करेंगे हम? पहला पड़ाव पार करके पहुंच गए। पर ये फॉग इतना है ना, तो यहाँ से घर का व्यू दिखता है, पर ये फॉग इतना है ना कि सामने का माउंटेन भी नहीं दिख रहा है, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से है क्या? तो हम लोग आ गए इस बुरुज पे फाइनली, और यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। ये देखो यहाँ पे खेड़ रीजन, और यहाँ पे है दापोली, पालगढ़ गांव। आराम हाँ। तो पालगढ़ जो गांव था ना वो भी एक एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करता था। मतलब वेस्टर्न कोस्ट से सीधा पालगढ़ से फिर इंटीरियर्स में जाने के लिए इसका रूट होता था। मतलब यहाँ से रसालगढ़, ये जो फोर्ट्स है उनको कनेक्टिविटी मिलती थी। और ये पालगढ़ फोर्ट उसी रूट को, मतलब वो जो ट्रेड रूट था उसको सिक्योर रखता था। उस पर नज़र रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टंट रूट था ये। मला माहीत नसेल पण इथं खालती विहीर आहे, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जर इथे पाण्याची गरज लागली तर इथं किल्ल्यावरती पाणी नसतं, पण इथं खालती पाणी वर्षाचे 12 महिने असतं। अच्छा, तो ये वाला जो किस्सा है वो मुझे पता ही नहीं था कि नीचे वीर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो वहाँ पे वीर मेरे को दिख रही है, तो जो सर्कुलर है यहाँ पे नीचे। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सीज़न में आए ना तो हमें पानी ज़रूर मिलेगा इस फोर्ट पे पीने के लिए। गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं, जितने भी फोर्ट्स हैं ना, उसकी एक ही खासियत है कि उन किलों पे आप कभी भी जाओ आपको वहाँ पे पीने का पानी ज़रूर मिलेगा। कोंकण के इन घने जंगलों को अपनी ढाल बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों ने कई सालों तक गणिमी कावा युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करके दुश्मन को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। इन जंगलों में अगर कोई निडर होकर घूम पाया है तो वो है सिर्फ शेर और शिवराय, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी तरह ये पालगढ़ किला भी खेड़ दापोली के इस जंगल में न जाने कितने सालों से आज भी शान से खड़ा है। पालगढ़ के वेस्ट में है दापोली और ईस्ट में है खेड़।
पालगढ़ किले का सबसे नज़दीकी शहर है खेड़, जहां से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस दिन में 2 बार किल्लेमाची इस गांव तक आती है और ये बस यहां के लोगों को खेड़ शहर से जोड़े रखती है। तो किल्लेमाची ये खेड़ टाउन से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये एक छोटी सी वाड़ी है और अच्छे खासे हाइट पे होने की वजह से ना ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगती। तो किल्लेमाची से हम 15 से 20 मिनट में पालगढ़ किले के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस किले का मुख्य द्वार एक गौमुखी दरवाजा है जो वेस्ट की तरफ यानी पालगढ़ गांव, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, उसको फेस करता है और इसी तरफ है कोस्ट लाइन। आज ये मुख्य द्वार काफी बुरे कंडीशन में है। पाल यानी छिपकली के आकार का होने के कारण इस किले को पालगढ़ नाम दिया गया है। ये किला एग्जैक्टली कब बनाया गया था इसके बारे में हमें ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, पर छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा नेवी का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने कोंकण में कई सारे फोर्ट्स को इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बनवाया था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पालगढ़ किला ये उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पालगढ़ की सुरक्षा करने के लिए और उसके ट्रेड रूट पर नजर रखने के लिए बनाया गया होगा। इस किले का इस्तेमाल बांदकोट और सुवर्णदुर्ग जैसे कोस्टल फोर्ट्स को खाना और हथियार पहुंचाने के लिए होता था। यह किला एक वॉच टावर था जहां से आसपास के गांवों पर नजर रखा जा सकता था। तो पालगढ़ किला ये साइज में भले ही छोटा हो, पर इसने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कोंकण को सुरक्षित और बलशाली करने के मुहिम में एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, राजाधिराज, योगीराज, पुरंदराधीशपती, सिंहासनाधीश्वर, जानता राजा, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। यही था पालगढ़ फोर्ट। एक छोटा सा फोर्ट है पर ऊपर से जो व्यू दिखता है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। मित्रांनो, इकडे खाली तुम्ही गेलात तर तुम्हाला पिण्यासाठी पाण्याची सोय केली जाईल। इथे खाली विहीर आहे, तिथे वर्षाचे 12 महिने पाणी चालू असतं। अच्छा गाणपट्टी काय अरे माटी में से बोले तो थांब, थांब. कॅन्सल